आज का वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत ही ख़ास है। आज मैं आपको बता रही हूँ, कोई बार बार आपकी कमियाँ निकाले तो आपको ऐसे में क्या करना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति परीक्षा देते देते थक जाता है। वो बिल्कुल सच्चे आचरण करता है, सत्य के मार्ग पर होता है, लेकिन कुछ ग्रह गोचर उसकी ऐसे होते हैं कि हर कोई उस पर अविश्वास करता है। हर बार उसको अपने किए हुए काम को एग्ज़ाम्पल दे के समझाना पड़ता है कि वो सही है, और कई बार इस प्रक्रिया में वो इतना थक जाता है कि उसका लोगों पर से भरोसा उठ जाता है। लेकिन भरोसा उठने में इतना जीवन का समय निकल चुका होता है कि उसको लगता है कि ये बात उसे पहले क्यों नहीं समझ में आई, ये अकल उसे पहले क्यों नहीं समझ में आई। नहीं तो जितना वो शोषित हुआ है उतना भी ना होता और अपने व्यक्तित्व की रक्षा कर पाता। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी, और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नित नई ऐसी जानकारी देती हूँ जो आपके जीवन को सुखमय बना सके। इसी क्रम में आज एक गूढ़ ज्ञान आपको देने जा रही हूँ। कुछ लोगों को कड़वा लगेगा, जिनको ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं है, जिनको हमेशा लोगों पर अंधा भरोसा होता है, उनको भी ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन किसी से बहुत बड़ा धोखा खाएंगे तब उनको समझ में आएगी कि उन्होंने किसी के लिए क्या किया और उन्हें क्या मिला। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी, किसी पर भी आज के ज़माने में ब्लाइंड फेथ किसी रिश्ते पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिश्ता वही रुलाता है जिस पर ब्लाइंड फेथ होता है, जिस पर बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास करके, अंधी श्रद्धा करके व्यक्ति जीता है। और उस पर जब किसी व्यक्ति की रहस्यमय परतें खुलती हैं तो उसको समझ में नहीं आता कि उसने तो उसके लिए अच्छा किया था, तो ऐसा क्या क्यों किया, उसने क्यों किया। यहाँ पर उस तकलीफ़ से निकलने का रास्ता भी आपको बताऊँगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कई बार माँ बाप बच्चों से धोखा खाते हैं, कई बार लड़का लड़की से, लड़की लड़के से धोखा खाती है, पत्नी पति से और पति पत्नी से धोखा खाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। ऐसे में तकलीफ़देह स्थिति से वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुजरता है, और कई बार उसको सलाहकारों की भीड़ भी संतुष्ट नहीं कर पाती। कोई उसको इतनी अच्छी सलाह नहीं दे पाता, वो समझ में नहीं आता ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। यहाँ मैं आपको कुछ टिप दे रही हूँ, जिसके द्वारा न केवल आप इस समस्या से निकल पाएंगे, बल्कि आगे का जीवन भी खुशहाल तरीके से जी पाएंगे। मित्रों, हम लोग फिल्म जगत की और एडवांस लोगों की भले ही कितनी निंदा करें, हम भी कहते हैं वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, उसका उससे चक्कर है, उसकी इतनी पत्नियां हैं, उसका इतना बॉयफ्रेंड है। पर कई बार देखा जाए तो ऐसे लोग हमें जीना भी सिखा देते हैं। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग, अपने कर्तव्य पथ पर बंधे हुए लोग, हम जिह्वा से सोच समझकर कुछ भी निकालने वाले लोग, हम सदैव सत मार्ग पर चलने वाले लोग, जब ज़िंदगी में धोखा खाते हैं तो हमें सोचने पर विवश होना पड़ता है कि अरे वो क्या बुरा था, फिर वो इंसान क्या बुरा है। वो इसका तात्पर्य ये निकलता है कि जो लोग ज़िंदगी में कई बार बहुत खुले दिमाग के होते हैं, बहुत एडवांस होते हैं, वो ज़िंदगी के असली स्वरूप को बहुत जल्दी समझ चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में या तो व्यक्ति साधु सन्यासी बन जाता है या फिर बदमाश ही बन जाता है। अब आप कहेंगे, दीदी क्या हम बदमाश बने? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, बदमाश बनने की सलाह तो मैं कभी दे ही नहीं सकती। ये तो मेरे लिए मृत्यु तुल्य कष्ट जैसा होगा अगर मैं आपको इस तरह की सलाह दूं। यहाँ मैं आपको जीवन की विकट परिस्थिति से निकलकर अपने आप को एक विजेता की तरह किस तरह से खड़ा करें, किस तरह से बहुत टूटी हुई स्थिति में, किस तरह से बिखराव वाली स्थिति में अपने को आपको संयमित करते हुए आगे के लिए मार्ग प्रशस्त करें, यही मैं आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, जो इंसान आपको बार बार आपकी कमियाँ निकालता है, आपकी गलतियाँ निकालता है, वो बेसिकली खुद बहुत ही कमज़ोर और घटिया और गिरा हुआ इंसान है। क्योंकि वो इंसान जानता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन कहीं आप उस पर हावी ना हो जाएं, इस बात को अंदर ही अंदर स्वीकार तो करता है वो, लेकिन आपको ये दिखाने के लिए नकारना चाहता है। वो आपका अट्रैक्शन चाहता है, उसके अंदर एक अनजान भय है कि आपकी काबिलियत इतनी ज़्यादा है कि कहीं आप उस इंसान को छोड़कर आगे ना निकल जाओ। इस चक्कर में वो आपको लपेट कर रखना चाहता है, आपको बांध कर रखना चाहता है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उसकी इस चालाकी को बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा, और आप भी उसे शो मत करो कि आप समझ चुके हो वो इंसान इतना घटिया है, चालाक है। आप अपने आप को पॉलिश करो, अपने आप को और ज़्यादा उन्नत और प्रगति परक बनाओ, जिससे कि आप आगे बढ़ते रहो, जिससे ज़िंदगी में कभी आपको किसी के आगे ना हाथ फैलाना पड़ेगा, ना किसी के आगे झुकना पड़ेगा, ना किसी के आगे अपनी सफाई देनी पड़ेगी। आपको सिर्फ अपने काम में मगन रहना है। ऐसे लोग आपको सिर्फ डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिससे कि कुछ समय के लिए आपका काम बाधित हो जाए और आप उनके तलवे चाटने लगो, और यही वो चाहते हैं, और यही काम आपको भूल कर भी नहीं करना है। आपको अपने आप को और ज़्यादा पॉलिश करना है, मतलब और ज़्यादा काबिल बनाना है, और अपने मित्रों का दायरा बनाओ। आपके जो सच्चे में शुभ चिंतक थे उनका दायरा बनाओ। उनका दायरा जब आप बढ़ाओगे तो आपको जीवन का मार्ग समझ में आएगा, और ऐसे लोग जो आपके जी के जंजाल हैं
उनकी तो एक दिन दुर्गति होनी ही होनी है, क्योंकि उन्होंने आपको सताया है, एक सच्चे इंसान को सताया है। इसलिए आपको अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना है, लेकिन उनका मलाल नहीं करना है। और मोह के जिन बंधनों में आप जकड़े हुए हो, इस चीज़ को समझो आप कि हर बंधन झूठा है आज के ज़माने में, और सिर्फ आपको जिनका दायित्व आप पर है उनके लिए जीना है और उनके लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है। इस छोटी सी बात को आप समझ लोगे ना, तो ज़िंदगी की बहुत बड़ी गहराई आपको समझ में आ जाएगी।